वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इसकी लिस्टिंग बनाएंगे। जो भी होटल फोटल है वो हमारा होस्ट लिस्ट करेगा। तो उसकी पूरी जितनी भी एपीआई है वो आज हम बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने साइन अप और लॉगिन की एपीआई बना ली थी, हमने प्रोफाइल की एपीआई बना ली थी। अब हम होस्ट की लिस्टिंग की एपीआई बनाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीएस कोड पर। तो अब हम हमारे सर्वर में जाके एक नई एपीआई बनाएंगे लिस्टिंग की। ऐप डॉट यूज एपीआई लिस्टिंग सर। ओके, और यहाँ पे नाम देंगे लिस्टिंग राउट्स। ओके, अब इसको हम इंपोर्ट तब करेंगे जब हम इसको बनाएंगे। ओके, तो अभी हम हमारे राउट्स में आते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं राउट्स में। इसका हम नाम देंगे लिस्टिंग डॉट जेएस। ओके, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, नाउ हम राउटर सेटअप करते हैं। राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, अब लिस्टिंग का जो मॉडल है वो भी हमने बनाया नहीं है, तो पहले अब हम लिस्टिंग का मॉडल बनाते हैं। ओके, तो हम चलते हैं मॉडल्स पर और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्टिंग्स डॉट लिस्टिंग डॉट जेएस। इसमें अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट mongoose is equal to require mongoose। मतलब तो हमने mongoose इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसका लिस्टिंग स्कीमा बनाते हैं। लिस्टिंग स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसमें क्या हमारे जब लिस्ट करेगा होस्ट, तो उसमें क्या क्या रहेगा हमारी लिस्टिंग में। तो सबसे पहले रहेगा उस पर टाइटल, जो प्रॉपर्टी वो लिस्ट करेगा वो स्ट्रिंग रहेगा टाइटल। फिर रहेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी वो स्ट्रिंग रहेगा। और फिर लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारी जो होटल पे है तो उसकी लोकेशन वो भी स्ट्रिंग रहेगी। फिर उसकी प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर होटल की, तो वो हमारी नंबर्स में रहेगी। ये जो इमेज है उसकी वो हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, एक अरे में स्टोर करेंगे। ओके, तो हम बहुत सारी इमेजेस भी ले सकते हैं उसमें। वो इसमें हम देंगे होस्ट की आईडी, जो हमारा होस्ट रहेगा उसकी जो आईडी रहेगी वो हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि केवल होस्ट ही क्रिएट कर सकता है हमारी लिस्टिंग। तो टाइप देंगे हम mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी का हम रेफरेंस क्या देंगे, यूजर। ओके, हमें हमको इसको कर्ली बेसिस के अंदर रखना है। ओके, तो इसका रेफरेंस है यूजर
और हम इसमें बुकिंग डेट्स भी रखेंगे। तो उसमें हम एक अरे में रखेंगे, 2 डेट रखेंगे हम, एक तो स्टार्ट डेट रखेंगे, एक एंड डेट रखेंगे। स्टार्ट डेट, ये भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, स्टार्ट डेट एंड डेट। ओके, तो हमारी इसका लिस्टिंग स्कीमा तैयार हो गए। अब हम इसको पहले एक्सपोर्ट करते हो, फिर इसका मॉडल बनाते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल, क्या नाम है हमारी, लिस्टिंग। इसका जो हमने स्कीमा बनाया वो देंगे लिस्टिंग स्कीमा। ओके, तो हमारा मॉडल तैयार हो गया लिस्टिंग का। हम जाते हैं इसके राउट्स पे बनाने। तो हमारे राउट्स में अब क्या इंपोर्ट करेंगे, हम इसका मॉडल इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स के अंदर है क्या नाम से, लिस्टिंग डॉट जेएस। ओके, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम ओथ भी इंपोर्ट कर लेंगे ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि जो एपीआई है वो ऑथेंटिक यूजर ने सेंड की है कि नहीं। तो हमारा ओथ कहाँ पे रखा है, मिडलवेयर के अंदर, और डॉट जेएस। ओके, नाउ हम सबसे पहले एक एपीआई बनाते हैं जितनी भी लिस्टिंग्स है उनको गेट करने के लिए। तो गेट लिस्टिंग्स, तो इसको बनाते हैं राउटर डॉट गेट। ओके, आई थिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसमें ट्राई एंड कैच बुक लगाएंगे हम। अब सबसे पहले यूज़र से क्या लेगा, लोकेशन लेगा। तो ये हमारी क्वेरी लगा रहे हैं हम। ओके, कि अगर वो लोकेशन का अगर डाटा उसे क्वेरी वाइज चाहिए तो हम क्वेरी वाइज भी उसको डाटा दे सकते हैं। तो हम लोकेशन पे क्वेरी लगाएंगे, एक मिन प्राइस पे क्वेरी लगाएंगे कि मिनिमम प्राइस कितनी रहनी चाहिए, और एक मैक्सिमम प्राइस पे क्वेरी लगाएंगे। ओके, इसको नाम क्या देंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ओके, अब हम एक फ़िल्टर बनाते हैं जिसे फ़िल्टर करके हम डाटा सेंड करेंगे। फ़िल्टर, अब हम हमारी कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर जो हमारी लोकेशन है तो फ़िल्टर डॉट लोकेशन, देन उसको हम पास करेंगे रेजेक्स में। रेजेक्स क्या पास करेंगे हम, लोकेशन। सेकेंड ऑप्शन में ऑप्शन हाई पास कर देंगे। ओके, अब हम सेम मिनिमम प्राइस के लिए भी एक इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ मिनिमम प्राइस, तो हमारा डाटा है हम एंड मैक्स प्राइस, तो फिल्टर लगा देंगे हम उसकी प्राइस पर। ओके, फिल्टर डॉट प्राइस, और इफ मिनिमम प्राइस है उसकी, तो फिर फिल्टर करेंगे हम उसको, फिल्टर डॉट प्राइस डॉट
इज इक्वल टू प्लस मिन प्राइस। ओके, अब फेम टू फेम हम मिक्स प्राइस के लिए कर देंगे एफ मैक्स प्राइस डॉट प्राइस डॉट एल डी इज इक्वल टू मैक्स प्राइस। ओके, तो हमने मैक्स प्राइस सेंड कर दी, मिन प्राइस भी कर दी। ओके, मैक्स प्राइस। ओके, दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम हमारी लिस्टिंग को फाइंड करेंगे, जितनी भी लिस्टिंग वो शो करेंगे। ओके, तो कॉस्ट लिस्टिंग इक्वल टू अवेट लिस्टिंग डॉट फाइंड फिल्टर डॉट जेसन लिस्टिंग्स। ओके, तो हमने लिस्टिंग हमारी पास कर दी फिल्टर लगा के, और अगर कुछ एरर आया इसमें तो हम उसको कैच कर लेंगे और उसका स्टेटस कोड डालेंगे 500, पार्क करेंगे जेसन और मैसेज सेंड करेंगे हम एरर फेचिंग लिस्टिंग। ओके, लिस्टिंग्स तो हमारी ये लिस्टिंग्स की गेट की एपीआई कंप्लीट हो गई है। अब हम लिस्टिंग बाय आईडी, मतलब ये है कि जितनी भी लिस्टिंग है हमारी सारी लिस्टिंग हम गेट कर रहे हैं, लेकिन किसी यूज़र को पर्टिकुलर उसकी लिस्टिंग चाहिए तो वो कैसे गेट करेगा। जैसे उसका अगर उसकी माई बुकिंग वो शो करेगा तो उसकी जो पर्टिकुलर लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग किसी यूज़र ने करी है तो उसको उस अकॉर्डिंग लिस्टिंग शो करने के लिए हम लिस्टिंग बाय आईडी, कि उसकी लिस्टिंग की आईडी से लिस्टिंग शो करे पास हो, तो उसका भी एक एपीआई बनाते हैं। ओके, तो गेट लिस्टिंग बाय आईडी। ओके, इसमें हम क्या करें, राउटर डॉट गेट, इसमें हम बाय आईडी कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, आईडी असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें फिर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लिस्टिंग्स कॉस्ट लिस्टिंग, फिर अवेट करेंगे लिस्टिंग का, फिर लिस्टिंग फाइंड करेंगे, लिस्टिंग्स डॉट फाइंड बाय आईडी। पिछली वाले हमने डायरेक्ट फाइंड किया था, इसमें हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं। ओके, और उसकी आईडी पे मैच कर लेंगे रिक्वेस्ट पेरेंट्स। हमारी जो आईडी है इस बार पेरेंट्स से आएगी। ओके, और अगर लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है, लिस्टिंग यूज़र की लिस्टिंग नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न लिस्टिंग रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस। ओके, 404 जेसन मैसेज लिस्टिंग नॉट फाउंड। ओके, तो हमारी लिस्टिंग अभी फाउंड नहीं हुई है, अगर उसमें लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। तो अगर लिस्टिंग अवेलेबल है तो हम लिस्टिंग को सेंड कर देंगे यूज़र को, डायरेक्टली लिस्टिंग पास कर देंगे। ओके, और अगर कुछ एरर आया तो हम कैच कर लेंगे एरर को, और उसमें हम कोई रिस्पॉन्स सेंड करेंगे स्टेटस कोड के साथ 500 के साथ, और एक जेसन में डाटा भी शो करेंगे उनको।
कि एरर फेचिंग एरर एरर फेचिंग लिस्टिंग्स। ओके, तो हमने लिस्टिंग गेट कर ली, फिर केच भी कर लिया। तो ये लिस्टिंग बाय आईडी की एपीआई थी। अब हम करेंगे कि लिस्टिंग पोस्ट करने वाले। अब लिस्टिंग केवल पोस्ट कौन करेगा? केवल जो होस्ट रहेगा वही हमारी लिस्टिंग पोस्ट करेगा। तो उसकी एपीआई बना लेते हैं। ये दोनों हमारी गेट रिक्वेस्ट थी, एक गेट बाय आईडी था, एक नॉर्मल गेट ओल्ड डाटा, ओके, ओल्ड लिस्टिंग। तो अब हम बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट पोस्ट लिस्टिंग्स। इसमें हम कहेंगे राउटर डॉट पोस्ट, इसकी आईडी देंगे ऑथ असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देन हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे और फिर पहले कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है वो यूज़र अगर होस्ट है, इफ़ होस्ट, ओके, इफ़ होस्ट, सो पहले कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ़ नॉट होस्ट, तो हम पहले ही रिटर्न कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो उसके। तो रिटर्न लेफ्ट डॉट स्टेटस 403 डॉट जेसन। मैसेज क्या सेंड करेंगे हम कि ओनली होस्ट कैन एड लिस्टिंग्स। ओके, ये केवल होस्ट ही लिस्टिंग को ऐड कर सकता है और वो रिटर्न हो जाएगा। और अगर वो होस्ट है तो हम एक लिस्टिंग को स्टोर करेंगे, एक न्यू लिस्टिंग बनाएंगे, न्यू लिस्टिंग। और न्यू लिस्टिंग में हम जितना भी जो बॉडी का डाटा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वो पास करेंगे। उसमें होस्ट की आईडी, होस्ट आईडी पास करेंगे, वो जो हमें मिली थी, कहाँ पे मिली थी देख, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट, जो यूज़र के आईडी से मिला था हमारे को। ओके, इसमें ओके हमारे को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे, अब उसको हम सेव कर लेंगे। अवेट लिस्टिंग डॉट सेव। ओके, तो हमारी लिस्टिंग सेव हो गई है। अब हम अगर कुछ एरर आया तो हम कैच कर लेते हैं स्टेटस 500 जेसन मैसेज एरर क्रिएटिंग लिस्टिंग्स। ओके, अगर कुछ एरर आ गया, फिर भी सर्वर में एरर आ गया, तो हम बोलेंगे एरर आ रहा है लिस्टिंग क्रिएट करने में। ओके, तो ये हमारी पोस्ट लिस्टिंग की भी बन गई है, जो कि केवल होस्ट पोस्ट कर सकता है बाय होस्ट। ओके, अब हम अपडेट कर भी करा सकते लिस्टिंग। अगर उसको एडिट करना होगा होस्ट को कि लिस्टिंग की प्राइस बढ़ानी है, लोकेशन चेंज करनी है, इमेज चेंज करनी है, इमेज अपडेट करनी है, तो वो भी कर सकता है। तो उसके लिए हम एपीआई बनाते हैं। तो उसकी बनाते हैं राउटर डॉट पुट, ये पुट रिक्वेस्ट आईडी ऑथ असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें फिर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे।
कॉन्स्ट लिस्टिंग अवेट लिस्टिंग डोंट फाइंड बाय आईडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, उसकी पैरम्स चेक ले लेंगे हम उसकी लिस्टिंग्स। और अगर लिस्टिंग नहीं है अवेलेबल तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 404 जेसन, उसको मैसेज सेंड करेंगे एक, लिस्टिंग नॉट फाउंड। और अगर लिस्टिंग है तो हम पहले उसकी चेक करेंगे कि वो होस्ट है कि नहीं। तो लिस्टिंग डॉट होस्ट आईडी, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे होस्ट आईडी को। और अगर वो इक्वल इक्वल नहीं है यूज़र की आईडी से, यूज़र डॉट आईडी, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 403 जेसन फॉर्म में करेंगे, बोलेंगे अनऑथोराइज्ड मैसेज अनऑथोराइज्ड। ओके, और अगर यूज़र सेम यूज़र है, अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो हम लिस्टिंग को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे अपडेटेड और अवेट लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, अब इसमें हम न्यू कर देंगे ट्रू, बताएंगे कि हाँ ये न्यू है। ओके, और फाइनली हम उसको डाटा अपडेटेड डाटा जेसन में पास करके यूज़र को दे देंगे अपडेटेड। ओके, और अगर कुछ एरर आया तो हम फिर कैच करके एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस 500 जेसन, उसमें हम मैसेज सेंड करेंगे एरर अपडेटिंग लिस्टिंग। ओके, तो हमारी जो अपडेट करने का है लिस्टिंग को हमने, वो भी पुट बाय होस्ट, ये भी कंप्लीट हो गई, ये वाली एपीआई भी। अब हम लिस्टिंग को डिलीट करने के लिए एक एपीआई बना लेंगे कि अगर होस्ट को लिस्टिंग डिलीट करनी है, डिलीट लिस्टिंग लिस्टिंग बाय होस्ट। ओके, तो इसकी एपीआई लिखते हैं हम राउटर डॉट डिलीट, हम उसकी आईडी पाइप पास करेंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे उसका बीच में ऑथ मिडिलवेयर लगा के, और असिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे हम। ओके,
और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी लिस्टिंग को पहले फाइंड करेंगे, आईडी फाइंड, इफ लिस्टिंग अवेट लिस्टिंग फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id। ओके, और इफ़ अगर लिस्टिंग नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 404 जेसन मैसेज लिस्टिंग नॉट फाउंड। ओके, ये फाउंड। ओके, अब हम चेक करेंगे कि उसकी जो लिस्टिंग की आईडी और यूज़र की आईडी सेम है। तब लिस्टिंग क्या ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही कर रहा है तो उसकी एक बार हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो लिस्टिंग डॉट होस्ट आईडी डॉट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे हम, इफ़ नॉट इक्वल टू, अगर वो इक्वल नहीं है तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, हम क्या करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस दे रहे हो आप तो हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड क्या है हमारा 403 जेसन के फॉर्म में है वो, उसमें हम मैसेज के पास करेंगे, मैसेज अनऑथराइज्ड। ओके, तो अनऑथराइज्ड है, और अब हम फाइनली अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा तो हम फाइनली लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे। इसकी कमांड है लिस्टिंग डॉट डिलीट 1। ओके, गलती से हमारा टेप चेंज हो गया, हाँ लिस्टिंग, तो ये एक फंक्शन है तो इसको ऐसे डिलीट 1। ओके, और फाइनली यूज़र को एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे रेफ डॉट विद जेसन फॉर्म में, क्या कि लिस्टिंग डिलीट फुली, तो हम क्या लिखेंगे कि डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ओके सक्सेस, और हमने क्या करा इसमें, ट्राई केज का यूज़ नहीं करा, एक बार ट्राई केज का यूज़ कर लेते हैं, इस पूरे कोड को लेते हैं, ट्राई केज, इस पूरे कोड को ट्राई करना डालते हैं, और अगर कुछ भी एरर आया तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटस सेंड करेंगे, रेज डॉट स्टेटस 500, उसमें हम पास करेंगे एक मैसेज, मैसेज के पास करेंगे कि एरर एरर इन डिलीटिंग डिलीटिंग लिस्टिंग। ओके, तो ये हमारी जितनी भी एपीआईज थी हमने सारी एपीआईज बना ली हैं लिस्टिंग्स की। अब हम सारी एपीआईज को चेक करते हैं। अब हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट में शायद थोड़ा एक टाइपो मिस्टेक है, तो यहाँ रिक्वेस्ट यूज़र होगा और हमारे को इसको रिस्पॉन्स को रिटर्न भी करना है। ओके, कि अगर यूज़र अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हमें रिटर्न करना है कि हाँ क्रिएट हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रेफ डॉट
डॉट स्टेटस 201 जेसन लिस्टिंग। ओके, तो हमारी सारी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनकी एपीआई चेक करेंगे। So we check all the APIs. So we export the router. Now first we import the file, listing file in our main server.jf file. Okay, we const listing routes require from routes and the folder is listing.jf. Okay, now okay, now we done our server. So cd server npm run dev. Our server is running. Now we check all the APIs. So we go on Thunder client and we first login to this account. We give email ID and password. Okay, so we login an account. We give three things like name, email and password. Okay, so we create this account and we register it first. Okay, we have an error. Okay, now we send and we register it. Okay, now we first fate ever if host. Okay, because there is a normal user, so for first we fate ever host. So if update the value ever host true. Now we log in this and check if they are updated or not, because the listing can only done by the host. Okay, so we copy the API. हमने API कॉपी कर ली है। तो हमने हमारी सारी लिस्टिंग API से वो सारी कंप्लीटली बना ली है। ओके, तो हमारी जितनी भी लिस्टिंग API है हमने सब बना ली है। सबको चेक करना है, लेकिन अभी एक API हमारी बाकी है, जो API है कि अगर होस्ट को खुद की बुकिंग देखनी होगी तो कैसे देखेगा। तो उसके लिए एक और API बनाएगा, वो है माई बुकिंग नेम से। ओके, तो वो वाली API भी हम लिख देते हैं अभी। तो अपन यहाँ नीचे राउटर डॉट गेट, देन इसको हम देंगे माई लिस्टिंग, इसमें हम ऑथ लगाएंगे और देन इसको असिंक करेंगे। फिर इसमें हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स, देन अब इसमें हम ट्राई कैच स्टेटमेंट लगाएंगे और एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इफ होस्ट। ओके, सो रिटर्न रेफ डॉट स्टेटस 403 जेसन मैसेज only host can view their listing. Okay, then हम जो लिस्टिंग से
उसको यूज़र को शो करेंगे। ओके, फाइंड करेंगे पहले हम लिस्टिंग में हमारी में कि वो है कि नहीं, तो फाइंड, और हम फाइंड करेंगे होस्ट की आईडी पे। ओके, सो होस्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। ओके, और आखिरी में फाइनली हम उसकी लिस्टिंग रिटर्न कर देंगे। और फिर अगर हमारी ये एपीआई वर्क नहीं करी तो हम उसको कैच करके एक मैसेज सेंड करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस 5000 जेसन, और इसमें हम मैसेज सेंड करेंगे हमारा एरर इन फेचिंग द लिस्टिंग। ओके, तो ये हमारी जितनी भी लिस्टिंग के राउट्स थे हमने बना लिए हैं, जो कि हमने इसमें पूरा क्राउड ऑपरेशन हो रहा है कि यूज़र लिस्टिंग होस्ट लिस्टिंग पोस्ट कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है। ओके, और वो पर्टिकुलर उसको एक गेट कर रहा है, फिंगरली गेट कर रहा है, वो जितनी भी लिस्टिंग है फाइल लिस्टिंग भी गेट कर रहा है, और लिस्टिंग को डिलीट भी कर रहा है, और खुद की लिस्टिंग जो उसकी बुक है वो उनको गेट भी कर रहा है जो भी उसकी लिस्टिंग है। ओके, तो अब हमारी फाइल लिस्टिंग बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे फॉरवर्ड डॉट JS5 में हमने लिस्टिंग का फोल्डर बना लिया था, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट नहीं करा था, तो हम करते हैं लिस्टिंग राउट, देन रिक्वायर राउट लिस्टिंग डॉट JS। ओके, हमने रिक्वायर कर लिया। अब हमारा सर्वर रन करते हैं, हम एक बार रीरन करते हैं, तो देन सर्वर वाली फाइल में आ जाना है हमारे को npm रन dev। तो हमने हमारा सर्वर रन कर लिया, MongoDB कनेक्ट हो गया। अब हमारी लिस्टिंग चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारे को एक पहले एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं, फिर हम उसको होस्ट बनाएंगे। ओके, रजिस्टर उसका नेम देते हैं हम होस्ट। ओके, तो फिर हम उसको नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं, और उसका नेम देते हैं हम होस्ट, और इसकी आईडी हम देते हैं abhishek23 abhishek23। ओके, फिर हम इसको सेंड करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, अब सेंड करते हैं। हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। एक बार हमारा डाटाबेस में हम चेक करते हैं। ओके, तो हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है, हम इसको होस्ट को ट्रू कर देंगे। ओके, तो अपडेट, अब एक बार इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो एक बार इसको लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करने के लिए हम इसका नेम हटा देंगे, लॉगिन, देन सेंड, एंड इसने हमारे को न्यू टोकन दे दिया है। इस टोकन में इसकी वैल्यू ट्रू आई है, ई होस्ट भी ट्रू है। ओके, तो अब हम एक नया राउट बनाते हैं, इसमें हम ऑथ बियरर दे देंगे टोकन। इसको एक बार अब हम अपनी एपीआई बना लेते हैं, जो हमारी लिस्टिंग्स की एपीआई है वो है। और पहली रिक्वेस्ट हमारी, पहले एक बार गेट करके देखते हैं कि उसमें लिस्टिंग्स है कि नहीं। हमने हमारा टोकन दे दिया है, हमारी एपीआई का नाम है लिस्टिंग्स। ओके, तो इनिशियली यहाँ पे खाली शो हो रहा है, मतलब क्योंकि अभी एक भी लिस्टिंग्स नहीं है। तो अब हम एक लिस्टिंग पोस्ट करते हैं इसमें। ओके, हम बॉडी में जाते हैं, और हम इसका एक स्कीमा है, जैसे ये हमारी इसकी मॉडल है, जिसमें हमारा स्कीमा है पूरा, एक बार डमी डाटा है, तो इसको फेंड करते हैं हम। ये लिस्टिंग का डाटा है फेंड, तो हमारी लिस्टिंग सेव हो गई है। तो अभी हम लिस्टिंग्स में जाके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि एक नई नई लिस्टिंग बन गई है। ओके, इसको गेट करेंगे, हमारी जितनी भी एपीआई है
हमारी जितनी भी एपीआई है वो गेट हो रही है, और हम गेट बाय आईडी करेंगे। ओके, तो हम आईडी लेंगे स्ट्रिंग की, और उसकी आईडी से हम उसको गेट करेंगे। तो हमने आईडी करी, हमारे को रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, अब एक हमारा है कि हम लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हम, ये लिस्टिंग की आईडी है हमारे पास, हम उसको डिलीट पे करा हमने, फिर किया, हमारी लिस्टिंग डिलीट हो गई। ओके, और अब अभी हमारी कौन सी मेथड बची, अपडेट करने वाली मेथड बची। ओके, तो पहले हम अब लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। फेम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। आप देख सकते हो हमारी लिस्टिंग डिलीट हो गई। एक बार आप डाटाबेस में चेक करते तो हमारी लिस्टिंग डिलीट हो गई है। अब हम सेंड करेंगे तो एक और नई लिस्टिंग आ गई है। ओके, तो इसकी आईडी पे हम इसको अपडेट करेंगे। ओके, इसकी आईडी मिली और हम इसको हम पुट करेंगे। ओके, तो इसकी प्राइस 5000 थी, तो 4500 करेंगे हम। सेंड करा, इसकी प्राइस अपडेट हो गई। ओके, हम इसकी नाम अगर हमें चेंज करना है तो माउंटेन की जगह हम, ओके, सो इसका नाम अपडेट हो गया है, हमारा रिवर भी हो गया है। तो हमारी जितनी भी एपीआई है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। एक हमारी एपीआई है माई बुकिंग वाली, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। माई लिस्टिंग्स वाली, लिस्टिंग्स, वो हमारी कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है। तो हमारी सारी एपीआई एपीआई प्रॉपरली काम कर रही है। तो अगर आप, तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे बुकिंग की एपीआई। हमारी हमारी लिस्टिंग की एपीआई बन चुकी है, हमारी ऑथ की लॉगिन की एपीआई बन चुकी है, और हमने प्रोफाइल की एपीआई भी बना ली है। अब हमारी केवल बुकिंग की एपीआई बाकी है, तो वो हम अगले वीडियो में बना लेंगे। उसके बाद हम सभी एपीआई को टेस्ट करके फिर हम उसका फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे। ओके।